प्रणाम नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो प्रणाम। नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः प्रणाम। એ હા, અનુભાઈને પેલો દાખલો કરી જાય ને આવી જાય હમણાં એવું. અને ગુરુજીને પૂછ્યું ને પહેલાં આપણને રાજેન્દ્ર કીધું કે બે દિન પાછા ધ્યાન કરી જાય મોકલ્યું છે ને તો એમને આપણે સમજાય કે આ ભાઈ આ પ્રમાણે કીધું તમે ધ્યાન રાખેલું છે તો બે દીમાં દરેકને ખાલી હિસાબ આપી દે, બીજા બે કરે તો શું કઈ કીધું ન કરવાનું તો પછી મારે કઈ પૂછવું નહીં, જેમ કીધું થઈ જાય. કીધું તો દર રવિવારે મોકલવાનું એમ. હા, એટલે આપણે આજે કીધી ને આજથી જશે એમ મીટિંગ રાખવી છે. હા, રાખી દો, દઈ દો ગુરુજીને કહી દો. હા, તમે કહી દો ને તમે કહી દો એમ. હું થોડું તમે કહો હું ક્લાસમાં આવું યાર. હા, એટલે પોણા પછી કીધું. હા, વાંધો નહીં તો પોણા પછી હું કહી દઈશ. પ્રણામ નમો નમઃ. प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। वांदना सूत्र, ओके। सुगुरु वंदन सूत्र यानी पंच महाव्रतधारी ऐसे गुरु भगवंत को वंदन करना वो वांदना सूत्र है। इच्छामि खमासमणो वंदी ओम जामनिच्चाये निसिहि आये अनुजानः मे मे उगहम निसिहि। हे क्षमा श्रवण साधु जी, इच्छा पूर्वक वंदन करने की मैं इच्छा पूर्वक वंदन करने के लिए मैं तैयार हूँ। हे क्षमा श्रवण वंदन करने के लिए मैं इच्छा रखता हूँ। जावनी जाए निसी ही आए, शरीर के शक्ति सहित और पाप व्यापार का त्याग करते हुए अनुजान मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। आपके अवग्रह में भी उगहम, मैं आपके अवग्रह में प्रवेश करूं। गुरु कहते हैं अनुजानामि, मैं आपको अनुज्ञा देता हूँ। बाद में निश्चय ही बोल के हमको अंदर प्रवेश करना है। अहो कायम काय संभाषम खमणी जोबे किलामो अपगिलंतानम बहु शुभे नवे दिवसो वैकत्तो। अहो कायम कायम, अहो कायम यानी अधो काया यानी चरण। चरणों को मैं मेरी काया से स्पर्श करता हूं। अहो कायम यानी चरण, काय संभाषम में मेरे काया से स्पर्श करता हूं। खमणी जोबे किलामो, और हे गुरु भगवान खमणी खमणी जोबे मैं
भे यानी हे गुरु भगवान खमणी चोभे, मैं आपको खमाता हूँ। किलामो, जो भी कोई किलामना मेरे से हुई हो। अप किलंतानम या अल्प किलामना हुई हो। बहु शुभेन भे दिवस विक्रमतो, एक क्षमा श्रवण बहु शुभेन भे, बहु शुभ न भे, अप किलंतानम यानी अल्प किलामना, बहु शुभेन यानी अत्यंत सुखपूर्वक, दिवस वैकंतो क्या आपका दिन व्यतीत हुआ है। जत्ता भे जवणी जंच भे, क्या आपकी संयम यात्रा भी सुखपूर्वक व्यतीत हुई है, चल रही है। भे यानी गुरु भगवान, जवणी जंच भे, इंद्रिय और मन भी उपशम में युक्त है। इंद्रिय कसाय उपघात से रहित है, यानी पांचों इंद्रिय भी सुखपूर्वक है। जवनी जन चौभे, जव यानी इंद्रिय, इंद्रिय और मन व्याकुलता रहित है। खामेमी खमास मनो, हे क्षमा श्रवण साधु, खामेमी में क्षमाता हूँ, अपराध की क्षमा मांगता हूँ। देवसियम वैकमम, दिन संबंधी कोई भी अपराध मेरे से हुआ हो। आवश्याय परिक्रमामी क्षमा समनानम, आवश्यक क्रिया से क्षमा समनानम एक क्षमा श्रवण संबंधी, देवसियाय दिन संबंधी, आशायनाय मैंने 33 नयनाए 33 प्रकार की मैंने आसाधना की। जंकिंची मिच्छाए, जे कई पण यानी जो कोई भी मिच्छाए मन मिथ्या भाव से मन दुक्कड़ाए, मन संबंधी दुष्कृत यानी पाप किया हो, मैंने आसाधना की हो। वचन संबंधी और काय संबंधी कोई भी अपराध मेरे से हुआ हो। मन दुक्कड़ाए, मन के दुष्कृत द्वारा, मन की दुष्ट प्रवृत्ति से, वचन की दुष्ट प्रवृत्ति से और काया की दुष्ट प्रवृत्ति से। कुहाए माना ए माया ए लोभाए, क्रोध से, मान से, माया से या लोभ से। सर्वकालीय सर्वकाल संबंधी, सर्व मिच्छो वयाराय, सर्व धर्म संबंधी, सर्व प्रकार के मिथ्या उपचारों से, सर्व प्रकार के धर्म का अतिक्रमण होने के कारण मैंने कोई ऐसी आराधना की, धर्म की आसाधना हुई जो मैं अय्यारो कहो, जो भी मुझसे अतिचार हुआ हो। तस्य क्षमा स्मरणो, हे क्षमा श्रवण को संबंधी परिक्रमामी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ऐसे पापों से मैं पीछे लौटता हूँ, पूछे हटता हूँ। निंदा में गरी हमें अपानम उसिरामी, ऐसे पापों की भी निंदा करता हूँ, गुरु समक्ष में कबूल करता हूँ और आत्मा को ऐसे पापों से, अशुभ योग से, अशुभ योग की प्रवृत्ति से मैं मेरे आत्मा को रोकता हूँ। ऐसे वांदना सूत्र के अंदर बात की है। इसके साथ हमको ये भी याद रखना है, गुरु की 33 प्रकार की आसाधना
आपको गुरुवंदन भाषा के अंदर भी सीखने मिली होगी। वही 33 प्रकार की आसाधना है, वो हमको याद रखनी है। 32 दोष है, वो भी याद रखने। जी बोलो हेमांगिनी बहन, प्रश्न क्या જી था? ગુરુજી સર્વ ધર્માઈ કમણાઈ તો સર્વ ધર્મોનું અતિક્રમણ, તો અહીંયા અતિક્રમણનો અર્થ બતાવશો ગુરુજી? अतिक्रमण यानी धर्म के जो नीति नियम है ना, उसको हाँ उसको धर्म के नीति नियम को छोड़ के अन्य नीति नियम को प्रधानता देना, वो धर्म का अतिक्रमण है। राइट, यानी धर्म के जो नीति नियम है, विधि विधान है, उसको प्रधानता न देके हमारे जीवन में जो व्यवहार है उसको ज्यादा प्रधानता देना। जैसे यहाँ गुरुवंदन की बात है, तो यहाँ देशवृत्ति सर्ववृत्ति धर्म की बात आती है। ये भगवान ने बताए हुए 2 प्रकार के धर्म है, और पंच महाव्रतधारी ऐसे गुरु भगवान को विधिवत वंदन करना चाहिए। तो हमने किसी और को ऐसे वंदन किया तो धर्म विरुद्ध एक क्रिया हुई, यानी धर्म का अतिक्रमण हुआ, यानी धर्म की आशा जानबूझ के हमने की। और एक बहुत बड़ा आश्चर्य भी हुआ था हमारे 24 तीर्थंकर के शासन में, विधिनाथ भगवान के शासन की बातें ऐसा हुआ था। श्रावकों को गुरुवंदन करने पड़ा था, तब गुरुवंदन श्रावकों को गुरुवंदन हो रहा था, यानी भगवान का शासन विच्छेद हुआ। साधु भगवान नहीं थे तो श्रावकों को वंदन स्टार्ट हुआ, तो ये गलत है ना। ये क्या हुआ? धर्म का अतिक्रमण हुआ। ऐसे के धर्म की विधि विधान को छोड़ के अन्य विधि विधान को करना या किसी के सामने करना, है ना, इस धर्म का अतिक्रमण हुआ। तो यहाँ पे साधु भगवान का अतिक्रमण हुआ। हमको पंच महाव्रतधारी ऐसे साधु भगवान को ही वंदन करना चाहिए, तो ये हमने ध्यान में नहीं रखा और किसी को भी वंदन किया, उनका आदर बहुमान आदि किया, उनको जो चाहिए वो हमने लाके दिया। ये धर्म का अतिक्रमण हुआ, गुरु भगवान का अतिक्रमण हुआ। वैसे ही देशवृत्तिधर ऐसे शुद्ध श्रावक हो तो उनका भी अतिथि संविभाग आदि करना चाहिए, उनका भी विनय विवेक आदि करना चाहिए, तो हमने नहीं किया। अन्य धर्म के जो लोग हैं उनको हमने ज्यादा प्रधानता दी, उनके नीति और नियमों को हमने ज्यादा हमारे जीवन में ज्यादा उनका पालन किया। तो ये क्या हुआ? हमने देशवृत्ति धर्म सर्ववृत्ति धर्म आदि का अतिक्रमण किया। श्रावकों को भी वंदन होता है, ये तो बृहद गुरुवंदन है, इसलिए साधु भगवान की ही बात आती है। बाकी तो चतुर्विध संघ एक दूसरे को भी प्रणाम, नमो नमः, जय जिनेन्द्र करके जो बोलते हैं ना, वो भी एक प्रकार का वंदन है। वंदन के 3 प्रकार सबसे पहले हमने देखे थे, पिट्ठा वंदन, छोप वंदन और द्वादशावर्त वंदन। पिट्ठा वंदन एक दूसरे को करते हैं, चतुर्विध संघ एक दूसरे को करता है, श्रावक चारों को करता है, श्राविका भी चारों को करती है। साध्वी जी भगवान है, वो साध्वी जी भगवान को और साधु को करती है, साधु को और साध्वी जी भगवान को विनय वंदन तो नहीं करते, लेकिन विनय करते हैं। उनसे बड़े हो तो विनय करते हैं। तो सर्व प्रकार के धर्म जो भगवान ने बताए हुए धर्म है, देशवेदी धर्म सर्ववेदी धर्म का अतिक्रमण करना, वही यहाँ सर्वधर्माइक्यमन है, सर्वधर्म का अतिक्रमण करना, यानी आसाधना करना, विधि विधान को ज्यादा प्रधानता, सच्ची जो विधि विधान है उसको प्रधानता न देना और किसी और को प्रधानता ज्यादा देना, तो ये हमारे धर्म का अतिक्रमण किया हुआ हम कहेंगे, तो ये गलत है। ओके, धन्यवाद गुरुजी। सात लाख सूत्र सबको पता है? हाँ बोलो। मुझे एक डाउट है। हाँ, इच्छामी खमासमनो वंद्यम जावने जाए निसी ही आए, अगर गुरु जी को आज्ञा देनी हो तो छंदेनम बोलते हैं जी,
अगर रुकने के लिए बोलना हो तो प्रतीक्ष्व बोलते हैं। और मना करना हो तो मना तो नहीं करते गुरु भगवान कभी, क्योंकि तो शोभादी क्या बोलते हाँ हैं? मतलब वो प्रतिषेध करते हैं, निषेध करते हैं, अभी नहीं, थोड़ी देर के हाँ, बाद, अभी नहीं, तो थोड़ी देर के बाद। तो क्या शब्द यूज करते हैं गुरु जी? वो त्रिविहेन है कि त्रिविधेन? टीवी है ना। त्रिविहेन, लेकिन ये गुरुवंदन भाष्य की बुक में ये क्या लिखा हुआ गुरु जी? फिर त्रिविधेन किसके लिए फिर? हम्म उन्होंने लिखा है कि वंदन कराना हो तो छंदेन ही कहते हैं, बराबर। पर शोभा आदि है तो त्रिविधेन, टीवी है ना, दुवी है ना, टीवी है ना। अर्थात मन वचन काया से वंदन कराना निषिद्ध है। मन वचन का ऐसा निषेध कर रहे हैं तो ये अभी। रॉन्ग है गुरु जी, त्रिविधेन। हाँ जी गुरु जी, करेक्शन करते हो, त्रिविधेन लिखना है ना उधर। गुरुजी तो त्रिविधेन का मतलब भी तो त्रिविहेणी होगा हाँ, ना। दोनों का मतलब एक ही हुआ, एक संस्कृत और एक प्राकृत है। हाँ, एक ही मतलब होगा ना गुरुजी। जी जी, मेरे को जी लगा रॉन्ग है। जी जी। जी गुरु जी, हम्म, धन्यवाद। जी। चल आगे। गुरु जी, हाँ उसमें त्रिविहेन तिदंड वीर्याणम ऐसे बोलते हैं ना, हाँ तो उसमें दोनों का मतलब मन वचन काया से ही हुआ। हाँ, दोनों का मतलब मन वचन काया ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से इसको यूज किया है। जैसे कि तिविहेन तिदंड वीर्याणम, मन वचन और काया के पापों से जो संपूर्ण रुक गए हैं, ऐसे साधु भगवान को मैं मन वचन काया से वंदन करता हूं। एक बार मन वचन काया के पापों से रुके हुए ऐसे साधु भगवान, यानी साधु भगवान का विशेषण है तिदंड। तिदंड यानी 3 प्रकार के दंड से विरत ऐसे साधु भगवान का विशेषण है तिविहेन, और मैं मन वचन काया से वंदन करता हूं। दोनों का मतलब अलग अलग हुए। हाँ जी गुरु जी। 33 प्रकार की आसाधना आदि जो है वो सबको पता ही होगी ना। सब उसको, उसका पुरातन करना है, उसको याद कर लेना है एक बार। और साथ में जो 32 दोष है उसको भी एक बार याद कर लेना है। तो गुरु जी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे भी आएंगे या फिर गुरुवंदन भाष्य में आएंगे? दोनों कहाँ भी आ सकते हैं। 32 33 वो सब। कहाँ, यहाँ भी आ सकते हैं, वहां भी आ सकते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। अभी छंदेन यानी गुरु भगवान यहाँ पे कह रहे हैं आपकी इच्छा हो तो आप जरूर वंदन कर सकते हो, राइट। परिकह प्रतिषेध यानी मन वचन काया से गुरु प्रतिषेध कर रहे हैं, या फिर इसको हम तिविहेन ऐसा भी बोलेंगे, या यानी हम नहीं, गुरु भगवान बोलते हैं। तो मैं मन वचन काया से अभी कहता हूँ कि अभी नहीं, बाद में गुरु वंदन करो। तो परिकह या तिविहेन, दोनों का मतलब एक ही हुआ है, ये हमको यहाँ पे याद रखना है। उस समय हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ मत्थे ए न वंदामी, ऐसा नहीं कि भाई गुरुजी ने प्रतिशत किया इसलिए चल यहाँ से निकल जाओ, ऐसा नहीं। 2 हाथ जोड़ के मत्थे न वंदामी इतना तो बोल के जरूर जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 लाख प्रसिद्ध है। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेयु का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चौन्द्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख त्रियंच पंचेन्द्रिय, 14 लाख मनुष्य एवं कार्य 84 लाख जीव योनि माही। कोई भूल से
जीवा योनि माही बोलते हो तो गलत है। एवं कार्य 84 लाख जीव योनि माही मारे जीवे जे कोई जीव हण्यो होय हणाव्यो होय हणता प्रत्यय अनुमोद्यो होय ते सभी हो मनोवचन काय करी इच्छा में प्रभु। 7 लाख कैसे होते हैं ये सबको पता है, पृथ्वी का, आपका, देव का और वायु का है ये जो है। तो ये सबके 350 वेद शास्त्र में बताए हैं। कौन कौन से वो नहीं बताए, मतलब हमारे पास वो नहीं है शास्त्र में, तो कोई ने कोई शास्त्र में बताए होंगे। अभी आज भी हमारे पास इतने सारे ग्रंथ पड़े हैं हस्तलिखित प्रत में के आकार में, हमने आज तक इसको खोले भी नहीं है। इतने सारे ग्रंथ पढ़े, लाखों करोड़ों ग्रंथ है आज भी। अंग्रेजों ने तो बहुत सारे अग्नि में डाल के राख कर दिए, लेकिन और तो भी हमारे पास आज भी लाखों ग्रंथ है। कोई ना कोई ग्रंथ में लिखे हो गए ऐसे 350 वेद, ऐसा भी हो सकता है जो आज तक हमको नहीं मिले। तो मूल 350 वेद बताए हैं। 5 प्रकार के वर्ण, 2 प्रकार की गंध, 5 प्रकार के रस, 8 प्रकार का स्पर्श और 5 प्रकार का संस्थान, ऐसे मिला के 350 से मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो 7 लाख उसकी संख्या बनती है। प्रत्येक वनस्पति का है कि 500 भेद है, साधारण वनस्पति के और मनुष्य के 700 भेद है, देवता नर के और त्रियंज पंचेंद्रिय के 200 भेद है, और बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय के 100 भेद प्रकार बताए। ऐसे 7 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 4 लाख, 2 लाख, ये सब है। ये टोटल मिला के 84 लाख 84 लाख जीव योनि, यानी जीवों की योनि होती है संसार में है। ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें हम अनंत बार जन्म मरण आदि न किया हो। नसा जाई नसा जोड़ी नतम ठानम नतम कुलम, जत्थ के जहां पे, जत्थ यानी जहां पे हमने अनंत बार जन्म मरण न किया हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसा कोई जन्म नहीं है जहाँ पे अनंत बार हमने जन्म मरण न किया। वैराग्य शतक ग्रंथ के अंदर इसकी बात आती है। पहले प्राणातिपात पापस्थानक सूत्र, सबसे बड़ा पाप प्राणातिपात है, दूसरा पाप मूर्छावात है, इससे भी बड़ा आत्मदान है, मैथुन परिग्रह है, क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकार के कसाय है, राग द्वेष है, कलह यानी झगड़ा करना, अभ्याख्यान अभिख्यान किसी के ऊपर आल डालना, पैशून्य किसी की बातें किसी के कान में कहना, चाड़ी चुगली करना, रति और अरति, संसार के साधनों प्रति रति करना, धर्म के साधनों उपकरणों को उपकरण प्रति हमको अरति, हम अरति करते हैं, वो अरति है। तो ऐसे रति अरति करना, दूसरों की निंदा करना, माया और झूठ बोलना दोनों करना, माया मूर्छावाद, और सबसे बड़ा पाप मिथ्या दोषल्य। ये 18 पाप स्थानक जो बताए हैं उसमें से मैंने कोई भी प्रकार के पाप किया हो, करते ही है हम, एक भी बाकी नहीं रहता इसमें। सेवी हो सेविरावी हो सेवता प्रत्ये अनुमोदी हो, ते सभी हो मन वचन गाय करे इच्छा। वंदित सूत्र 15 गाथा की है, फिर से एक बार उसको याद कर लेते हैं। वंदितु सव्व सिद्धे धम्मा यरिय सव्व साहुः इच्छामि परिक्रमेयम सावग धम्मा इयारस। सर्व सिद्ध परमात्मा को मैं वंदन करता हूं। सिद्ध परमात्मा को वंदन किया है क्योंकि अरिहंत परमात्मा के पास संपूर्ण चारित्र है, और हमारा लक्ष्य भी, श्रावकों का भी लक्ष्य अंतिम चरण में मोक्ष ही होना चाहिए, यानी सर्व सिद्ध परमात्मा, मैं भी सिद्ध परमात्मा बनूं।
सब अतिचार का त्याग करके, सभी दोषों का त्याग करके, पाप रहित बन के, आलोचना आदि करके मैं भी अंतिम चरण में केवल ज्ञान केवल दर्शन की आदि प्राप्ति करके सर्व कर्मों का क्षय करके मैं भी सिद्ध परमात्मा बनूं, ऐसा लक्ष्य, ऐसा गोल हमारा होना चाहिए। वंदित तु सर्व सिद्धे, मैं सर्व सिद्ध परमात्मा को वंदन करता हूं। अभी यहाँ सिद्ध दो प्रकार के, संपूर्ण सिद्ध यानी आठों कर्म का क्षय करके जिन्होंने आठों कर्मों का क्षय करके संपूर्ण गुणों को प्रकट किया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा वो भी सिद्ध है। और नंबर 2, इसे भी हम सिद्ध कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न हो, जैसे अरिहंत परमात्मा। गुरु जी, अरिहंत आत्मा कैसे सिद्ध हो गए? उन्होंने तो 4 घाती कर्मों का सिर्फ क्षय किया ना। लेकिन आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा है बताए आपको? आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा है? ज्ञान। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत चारित्र, ये सब प्रकट हुआ है ना जी। ऐसे सिद्ध योगी को यानी अरिहंत परमात्मा को भी हम एक अपेक्षा से सिद्ध कह सकते हैं। सिद्ध यानी गुणों से जो सिद्ध हो चुके हैं वो, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य को जिन्होंने प्राप्त किया है। अभी ये 4 घाती कर्म का क्षय होने के बाद 4 अघाती का क्षय कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं बनेगा। यानी फिर भाव सिद्ध हुए कहने का मतलब हुआ? नहीं, भाव से नहीं, यहाँ पे गुण से जो सिद्ध है वो है ना, गुण से जो सिद्ध है वो भी सिद्ध। यानी क्या? सिद्ध यानी किसी भी चीज को प्राप्त करना, वो सिद्ध कहलाते। और अरिहंत परमात्मा में भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य प्रकट किया है। क्षायिक भाव से सम्यक्त्व आदि गुणों की प्राप्ति की है। यानी क्षायिक भावे सम्यक्त्व, क्षायिक भावे ज्ञान, क्षायिक भावे दर्शन, क्षायिक भावे अनंत वीर्य, ये सब प्रकट हो चुके हैं। बाकी के 4 तो ऑटोमेटिक सिद्ध होने, मतलब अघाती कर्म का क्षय होने के बाद ऑटोमेटिक मिल ही जाने वाले। अभी उनका क्षय करने की कोई जरूरत नहीं है। क्षय करने का पुरुषार्थ तो हमको इसके लिए ही करना पड़ता है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, है ना। अब ये खत्म होने के बाद, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय एक कर्म खत्म होने के बाद अघाती कर्म ऐसे ही खत्म होने वाले हैं। इसलिए तो उनको घाती और अघाती कहलाते हैं कर्म। घाती जिनको घात करना पड़ता है, जिनकी प्राप्ति करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अघाती के लिए ये पुरुषार्थ क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मतलब पहले 4 गुणों की प्राप्ति करना वही बहुत बड़ी मुश्किल बात है। ऐसे ही प्राप्ति नहीं होती, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है, उपसर्गों को सहन करना पड़ता है। इसलिए ऐसे सर्वश्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति करना वही सिद्ध है। मतलब गुणों से जो सिद्ध है अरिहंत परमात्मा, और जो भाव से सिद्ध है वो सिद्ध परमात्मा। ऐसे दोनों परमात्मा को यहाँ पे वंदन किया है, क्योंकि ये दोनों परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, दोनों परमात्मा अनंत चारित्र युक्त है, यथाख्यात चारित्र युक्त है। इसलिए धन्यवाद गुरु जी। नहीं तो यहाँ तो हमको समझ में आ ही जाएगा। सिद्ध परमात्मा को याद किया, आचार्य भगवान को, धम्मायरी यानी धर्म के आचरण करने वाले आचार्यों को भी याद किया, सर्व साधु भगवान, यहाँ पे सभी साधु भगवान यानी उपाध्याय जी भी आ गए और साधु भगवान, सामान्य साधु भी आ गए, तो भी अरिहंत परमात्मा को क्यों बाकी रखा? हाँ, किसी को प्रश्न होगा, तो सिद्ध में आ जाते हैं अपेक्षा से, राइट। तो आयरिया ए धम्मायरिये सब साहु, धर्म के आचार्य यानी धर्म के आचरण करने वाले ऐसे आचार्य और सर्व साधु भगवान परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। साधु भगवंतों को मैं वंदन करता हूँ। इच्छामी परिक्रमे हम,
और मैं प्रतिक्रमण करने की इच्छा करता हूँ। किसके किसकी प्रतिक्रमण करना है, मैं किसका प्रायश्चित करना है, कैसे पापों से पीछे हटना है। श्रावक धर्म यारस, श्रावक धर्म जो है 12 प्रकार के व्रत आदि है ना, वो जो श्रावक धर्म है, श्रावक धर्म संबंधी लगे हुए अतिचारों से पीछे हटने के लिए मैं इच्छा करता हूँ। यानी श्रावक धर्म के अतिचारों का प्रतिक्रमण करने की मैं इच्छा रखता हूँ। परिक्रमे इच्छा में जो में वया ई यारो नाने तह दंसने चरित्य सुहमो ओ बाहरुआ तम निंदे तम च गरामी। पर ये सामान्य से कहते हैं कि जो भी व्रत है, 12 प्रकार के व्रत है, ज्ञान संबंधी, चारित्र संबंधी, दर्शन संबंधी, ये हमारे मुख्य 3 रत्न है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार। ऐसे उनके आचारों में सूक्ष्म या बाधक, छोटा या बड़ा, जानते अजानते हुआ हो या फिर जानबूझ के मैंने किया हो, तो ऐसे पापों की निंदा मैं करता हूँ, ऐसे अतिचारों की मैं निंदा करता हूँ और गुरु समक्ष कबूल भी करता हूँ। दुविहे परिग्रहमी सावजे लिखियो, सावजे बहुविहे आरंभे डबल जो है। कारावने अकरणे परिक्रमे देसीयम संभव। 2 प्रकार के परिग्रह बताए हैं, जीव अजीव कहो या फिर बाह्य अभ्यंतर कहो या फिर सचित अचित कहो। ये तीनों प्रकार से हम जान सकते हैं कि 2 प्रकार के परिग्रह है ना। कौन कौन से 2? तो सचित अचित कह सकते हैं, जीव अजीव कह सकते हैं, बाह्य अभ्यंतर कह सकते हैं। ऐसे 2 प्रकार के जो परिग्रह है। सावज्य बहुविहेय आरंभे, और सावध्य बहुविह अनेक प्रकार के ऐसे सावध्य आरंभ समारंभ मैंने किए जिसमें बहुत बड़ा पाप हो, मैंने किए हो और करवाए हो। कारावने अकरणे परिक्रमे देसीयम संबंध, दिन संबंधी ऐसे पाप किए हो, करवाए हो, तो ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ। परिक्रमे देसीयम संबंध, दिन संबंधी ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। जमबद्धम इंदियेहिम चौवीम कसाहिम अपसत्यहिम रागेनम दोषेनम तम निंदा तम च गरियाम। जो भी मैंने ऐसे इंद्रिय के द्वारा, 4 कसायों के द्वारा, अप्रशस्त ऐसे 4 कसायों के द्वारा, राग से या द्वेष से मैंने पापों का बंध किया हो, जमबद्ध तम निंदे तम च गरियामि, ऐसे बांधे हुए पापों की मैं निंदा करता हूँ और गुरु समक्ष कबूल भी करता हूँ। आगमने निगमने ठाने चंकमने अनाभोगे अभियोगे अनियोगे परिक्रमे देसीयम संभम। जाते समय, आते समय, और खड़े जहाँ पे हमने कोई स्थान पे हमने स्थिर रहे हो, चंकमणे हमने वहां खेल कूद करते हुए ऐसे जीवों की हमने विराधना आदि की। आगमने निगमने ठाने चंकमने अनाभोगे, चंकमने यानी यहाँ वहां घूमना, ठाने यानी खड़े रहना, निगमन यानी निकलना, और आगमन यानी आगमन करना, जाना। तो अनाभोगे अभियोगे नियोगे, ये 3 शब्द हमको याद रखने। परिक्रमे देसीयम संभव। अनाभोगे यानी अनुपयोग दशा, हमको पता तो है लेकिन उपयोग न रहा और हमने ऐसे पाप कर दिया। अन्य धर्मों के स्थान में पता हो तो भी भूल से हम चले गए, बाद में पता चला ये तो अन्य धर्म का स्थान है, उनके देव देवियों का स्थान है, भूल से हम गए, तो तुरंत निकल जाना चाहिए, तो उसमें दोष नहीं लगता, सिर्फ अतिचार लगते हैं। तो भी हम जानबूझ के वहां भी खड़े हो जाए तो दोष लग गया कि अनुपयोग से हमने पाप किए, ऐसे आगमन निगमन ठाने चंगमन, या फिर अभियोगे किसी का बहुत आग्रह था और हमने कर लिया, जब हम ऐसे स्थान में गए। और नियोगे हम किसी को पराधीन रहते हैं। 1 मिनट, हाँ बोलो गुरुजी है ना। तख्ती वाला
ઓકે, વાંધો નહીં, એમનો નંબર મને વોટ્સઅપ કરજો ને, હું વાત કરી લઉં. એક મિનિટ. હા, નંબર બોલો. હા બોલો, નંબર બોલો. 9106 હા 35679. ઓકે, એ હા સારું. अन उपयोग से उपयोग हमको नहीं रहा और हमने ऐसा पाप किया, या फिर अभियोगे किसी के आग्रह से किया, मित्र आदि के आग्रह से किया, या नियोगे किसी को हम पराधीन बन गए, हमारे पास कुछ नहीं था और ऐसे देव देवी की हमने मानता मान ली और मेरा काम हो गया, अभी मैं ये देव को पराधीन बन गया, अभी मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, जो हमने इसके पहले जो कुछ कहा था वो करना पड़ेगा। या फिर किसी घर में हम रहते हैं तो किसी घर के एक व्यक्ति ने ऐसी कोई मानता की हो तो फिर वहां हमको जाना पड़ेगा। आग्रह ये वो बात अलग है, पराधीनता वो बात अलग है। हमको जाने की इच्छा नहीं है लेकिन मित्रों ने बहुत आग्रह किया तो जाना पड़ा। और पराधीनता यानी किसी के नियम में बंध जाना कि नहीं, अभी उसने वो देव ने मेरा काम किया तो मुझे उनका काम करना पड़ेगा। या फिर घर के कोई मेंबर हो, बड़े हो, उन्होंने कुछ सोचा हो, ऐसा कुछ किया हो तो हम उनको पराधीन बन के हम वहां जाते हैं। किसी ने आग्रह नहीं किया लेकिन हम सोचते नहीं, हम नहीं जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ऐसा सोच के सब जा रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा समझ के जाते हैं, वो पराधीनता है। ऐसे अनुपेक दशा, आग्रह और पराधीनता, अनाभोगे, अभियोगे और नियोगे, ऐसे तीनों के नियम के कारण हम आगमने, निगमने, ठाने, जंकमने ऐसे कुछ पाप करते हैं। अन्य देव देवी के स्थान में जाते हैं, वहां से निकलते हैं, वहां रहते हैं, वहां घूमते हैं, तो उसमें ऐसे तीनों प्रकार के, अभी देखो ये तीनों प्रकार ना हो, जानबूझ के जाए तो बहुत बड़ा पाप है। हमको पता है उपयोग भी हमको है, किसी ने आग्रह नहीं किया है, हम किसी नियम के अंदर बंधे हुए नहीं है तो भी हम जानबूझ के जाते हैं, तो ये तीनों से बढ़कर बड़ा पाप है। परिक्रम देशियम समम, ऐसे दिन संबंधी मैंने कोई भी अतिचार लगाया हो तो मैं यहाँ पे प्रतिक्रमण करता हूँ, ऐसे पापों से पीछे हटता हूँ। बोलो, किसी को कोई प्रश्न? 5 गाथा हुई है, कल और 10-15 गाथा हम देखेंगे, पुनरावृत्ति कर लेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो, आपको पढ़ना भी है साथ, सिर्फ यहाँ पे सुनना नहीं है। गुरुजी जी, થી આપણે અરિહંત નથી લેવાનું પહેલી ગાથામાં। सिद्ध, 2 प्रकार के सिद्ध मैंने बताए, गुण से सिद्ध और भाव से सिद्ध। जो भाव से सिद्ध है वो सिद्ध परमात्मा है, 8 कर्म का जिन्होंने क्षय किया है, और 4 प्रकार के कर्मों का जिन्होंने क्षय किया है और सिद्ध बुद्ध बने हैं, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक चारित्र, क्षायिक वीर्य जिन्होंने प्रकट किया है, ऐसे गुणों से जो सिद्ध है उस अरिहंत परमात्मा भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। સિદ્ધમાં અરિહંત અને સિદ્ધ બે લઈ લેવાના છે। हाँ, सिद्ध यानी यहाँ पे अर्थ करना क्या है, सबसे पहले तो आप डायरेक्ट लोगे तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो सिद्ध से, सिद्ध शब्द का अर्थ हम क्या करना है, जो गुणों से सिद्ध है वो और जो भाव से सिद्ध है वो, दोनों परिभाषा याद रखनी है। નીચે ગુરુજી 2 વખત અ આવ્યો છે ને, એ અ માંથી બીજો આપણે આચાર્ય ઉપાધ્યાય લેવાના છે અ થી। जी ले सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, ले सकते हो, है ना। 2 बार अ है, और प्राकृत का भी एक नियम है, 2 बार भी लिख सकते हैं, 1 बार भी लिख सकते हैं।
और जी गुरुजी। साधु सव्व साधु, सव्व लिखा है ना यहाँ पे, तो सर्व से उपाध्याय जी भी ले लेने हैं, उपाध्याय जी भी और सर्व साधु भी, दोनों। जी जी गुरुजी। चलो बस जितना ही। प्रणाम नमन। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। जी प्रणाम गुरु।